किसान पक्षी रहा करते थे। एक का नाम था गोलू, एक का नाम था कवि। दोनों मिलकर अपने खेतों में आम का बगीचा लगाया हुआ था। काफी ज्यादा आम उन पेड़ों पर लगे हुए थे। इस बार इन आमों से काफी अच्छा मुनाफा कर पाएंगे। हाँ जी, देखिए ना, इन पेड़ों पर कितने ज्यादा आम लगे हुए हैं। ये दोनों उसी पेड़ पर बैठे हुए थे। गोलू कबूतर उसी जंगल में एक आम का दुकान खोला हुआ था, उन्हीं आमों को बेचने के लिए। टुनटुनी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, तुम दोनों बाहर मत निकलना। यह बात कहकर चिड़िया जंगल में चली गई। मिंकू, अब क्या करें? मम्मी तो चली गई। क्या करेंगे भैया, चलो घोंसले में बैठे, मम्मी आएगी तो खोजने लगेगी। ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घोंसले में बैठ गए। टुनटुनी चिड़िया झबरी काकी का घर बना रही थी और काकी जंगल से सूखी लकड़ियां ढोने में लगी थी। ये दोनों काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी, तब जाकर इनका घर बनकर रेडी हुआ। धीरे धीरे शाम होने लगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। हल्का अंधेरा हो गया। इधर इनके बच्चे ढूंढ रहे थे। भैया, मम्मी कब तक आएंगी? मुझको बहुत डर लग रहा है। चुप हो जाओ चिंकू, मम्मी आती ही होंगी। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने माँ को ढूंढ रहे थे। तब तक टुनटुनी आई। मिंकू को रोते देख कही कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मिंकू कुछ नहीं बोला। फिर ये अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर टोकरी लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ा। टुनटुनी अपने बच्चों को उठा रही थी। बच्चों उठो, सुबह हो गया। ये दोनों रोते हुए उठे। तुम दोनों कब तक सोओगे? देखो सुबह हो गया। गोलू कबूतर अपने बगीचे में आमों को तोड़ रहा था। खूब सारा आम तोड़ने के बाद गोलू उन आमों को अपने दुकान पर लेकर चला गया। टुनटुनी उस दिन की तरह आज भी सुबह सुबह दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चल पड़ी। हरे भरे जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके दो बच्चे भी थे, चिंकू और मिंकू। चिड़िया पूरे दिन जंगल में काफी मेहनत किया करती थी। एक दिन सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया दो बच्चों के साथ घने जंगल की तरफ निकल गई। गर्मियों का मौसम आ चुका था। इन बच्चों को प्यास लगी थी। तभी एक हैंडपंप दिखाई पड़ा। मिंकू कहा कि माँ चलो ना, सामने हैंडपंप है पानी पीने के लिए। फिर ये तीनों हैंडपंप के पास गए। हैंडपंप के ठीक नीचे एक टोकरी था। उस टोकरी में पानी भरा हुआ था। चिड़िया का बच्चा पानी देखकर उसी में नहाने लगा। उसकी माँ भी उसकी हेल्प करने लगी उसको नहलाने में। चिड़िया का बच्चा काफी खुश था। नहला देने के बाद टुनटुनी कही कि बच्चों चलो घर चलें, अब समय हो गया। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं और नहाऊंगी। नहीं बेटा, हमको काम पर जाना है, झबरी काकी का घर बनाने। फिर ये तीनों वहाँ से चल पड़े अपने घर के तरफ। झबरी काकी अपने घर के सामने बैठकर सोच रही थी कि कब टुनटुनी आएगी तो मेरा घर बना डालेगी। उसी जंगल में दो गरीब किसान पक्षी रहा करते थे। एक का नाम था गोलू, एक का नाम था कवि। दोनों मिलकर अपने खेतों में आम का बगीचा लगाया हुआ था। काफी ज्यादा आम उन पेड़ों पर लगे हुए थे। इस बार इन आमों से काफी अच्छा मुनाफा कर पाएंगे। हाँ जी, देखिए ना, इन पेड़ों पर कितने ज्यादा आम लगे हुए हैं। ये दोनों उसी पेड़ पर बैठे हुए थे। गोलू कबूतर उसी जंगल में एक
आम का दुकान खोला हुआ था उन्हीं आमों को बेचने के लिए। टुनटुनी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, तुम दोनों बाहर मत निकलना। यह बात कहकर चिड़िया जंगल में चली गई। मिंकू, अब क्या करें? मम्मी तो चली गई। क्या करेंगे भैया, चलो घोंसले में बैठे, मम्मी आएगी तो खोजने लगेगी। ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घोंसले में बैठ गए। टुनटुनी चिड़िया झबरी काकी का घर बना रही थी और काकी जंगल से सूखी लकड़ियां ढोने में लगी थी। ये दोनों काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी, तब जाकर इनका घर बनकर रेडी हुआ। धीरे धीरे शाम होने लगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। हल्का अंधेरा हो गया। इधर इनके बच्चे ढूंढ रहे थे। भैया, मम्मी कब तक आएंगी? मुझको बहुत डर लग रहा है। चुप हो जाओ चिंकू, मम्मी आती ही होंगी। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने माँ को ढूंढ रहे थे। तब तक टुनटुनी आई। मिंकू को रोते देख कही कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मिंकू कुछ नहीं बोला। फिर ये अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर टोकरी लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ा। टुनटुनी अपने बच्चों को उठा रही थी। बच्चों उठो, सुबह हो गया। ये दोनों रोते हुए उठे। तुम दोनों कब तक सोओगे? देखो सुबह हो गया। गोलू कबूतर अपने बगीचे में आमों को तोड़ रहा था। खूब सारा आम तोड़ने के बाद गोलू उन आमों को अपने दुकान पर लेकर चला गया। टुनटुनी उस दिन की तरह आज भी सुबह सुबह दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चल पड़ी। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।